और कुछ लोगों का ये भी भ्रम रहता है कि भाई यूपीएससी जब वो कर सकता है, जब वो क्लियर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये तो भाई देखो राइट है कि जब कोई बंदा किसी काम को कर सकता है तो तुम भी उसे आसानी से कर सकते हो। आसानी से नहीं कर सकते हो, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। और लोग आजकल के लोग जानते हो क्या करते हैं, घर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। अरे भाई कैसे निकालोगे यार, घर पर बैठ के पढ़ाई करने का मतलब समझ रहे हो, ध्यान भटकना। एक होता है ना कि जो विद्यार्थी पंचलक्षणम होता है, उसमें से एक लक्षण होता है कि विद्यार्थी गृह त्याग, मतलब घर को अपने त्यागना पड़ता है। घर को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर दूर कहीं चले जाएं। घर त्यागने का मतलब ये है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको नहीं मतलब है। जब पढ़ने बैठते हो तो भाई कुछ लोग यार इधर उधर का दिमाग भ्रम में पैदा कर लेते हैं। और कुछ लोगों के अंदर ये रहता है ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अरे मेरे भाई यूपीएससी ऐसी पढ़ाई होती है ना, इसमें घंटे मैटर नहीं करते हैं। आप बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लियर किया वो बोलते हैं ना 50 मिनट या 2 घंटे पे रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो लोग भाई सीट पर से नहीं उतरते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और कब कितना समय बीत जाता है ना उनको ये भी नहीं पता होता है। कभी जाकर लाइब्रेरी में जाकर कभी देखे हो, हर लड़कों को नहीं, कुछ लड़कों को देखना अगर लाइब्रेरी में जाना तो कभी कुछ लड़कों को देखना अगर वहाँ पर 100 लड़के हैं तो उसमें से आपको कम से कम 5-10 लड़के तो मिल जाएंगे भाई साहब सुबह से आए होते हैं, अपना भोजन पानी 7 बजे 8 बजे अपने जो रूम पे रहते हैं वो लोग भोजन पानी बनाकर आए होते हैं, सुबह से 7 बजे आते हैं भाई साहब, और 12-12 घंटे 13-13 घंटे बस लाइब्रेरी में बिता देते हैं, वो भी 1-2 घंटे रेस्ट बस लेते हैं। ये होती है असली पढ़ाई। घर क्या हो रहा है क्या है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर भाई साहब 4 घंटे 5 घंटे लोग पढ़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं डेली इतना पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ोगे डेली। भाई ये कंपटीशन है, कंपटीशन तोड़ना पड़ता है, हल्के में मत लो यूपीएससी को, समझे ना। कि बीए कर लिए 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक अगर थोड़ा जुनून है तो 10 घंटे 12 घंटे मान सकते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जुनून भाई साहब ठंडा होने लगता है, समझे ना। और देखो एक और आपको सबसे बड़ा रीज़न बता दें कि जैसे कुछ लोग यूपीएससी करते हैं तो वो लोग ऑप्शन बी का चॉइस करते हैं, बोलते हैं ना कि ऑप्शन बी रखे रहो, कब क्या पता कब कोई यूपीएससी हो ना। तो भाई अधिकतर मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो लोग यूपीएससी क्लियर किए हैं उनके सामने भाई साहब ऑप्शन बी तो होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन बी भाई साहब कान खोल के सुन लो, ऑप्शन बी वो लोग रखते नहीं हैं। और अगर ऑप्शन बी रखते भी हैं तो उसी मार्ग में, अब जैसे कि तुम यूपीएससी में जान रहे हो सिलेबस जीके जीएस मतलब यही हिस्ट्री सब है, मतलब कि हमारा जो पॉलिटिकल है अर्थशास्त्र है यही सब मेन विषय है ना। तो एसएससी अगर लोगे तो एसएससी में एक पार्ट होता है जीके जीएस समझ रहे हो ना, जीके जीएस में यही भी पार्ट होता है। तो जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग एसएससी कैसे क्लियर कर लेते हैं जानते हो कैसे। देखो पहले बात देखो इंपॉर्टेंट देखो इंग्लिश है, यूपीएससी में देखो तुमको इंग्लिश आना चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन इंग्लिश आता है ना, तुम्हारा जो इंटरव्यू में चांस होता है नंबर लाने का वो अधिक हो जाता है, समझ रहे हो ना। इंग्लिश में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट लियो तो वहाँ से तुम्हारा इंग्लिश बेसिक कंप्लीट हो गया और जीके जीएस में यहाँ कंप्लीट हो गया। रीजनिंग भाई साहब देखो मैथ में आता है, वो लोग देखो मैथ को छोड़ देते हैं, अगर उनको यहाँ पर कोई ऑप्शन मतलब कि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है 1-2 महीने मैथ में लगाते हैं 12-13 घंटे और आसानी से क्लियर कर जाते हैं। ये देखो होता है ऑप्शन बी, मतलब कि मैथ पे फोकस नहीं करना है उनको, केवल यूपीएससी पे फोकस करना है। और अगर उनको ऑप्शन बी नहीं मिल रहा है तो इस मार्ग में जाते हैं, 1 महीने देंगे समय, बाद में देंगे। ये नहीं कि पहले शुरू में बस हमको सबसे पहले एसएससी निकालना है उसके बाद यूपीएससी, ना भाई ये गलती मत करना। उनके सामने एसएससी ऑप्शन बी होता है ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमेशा आपका यूपीएससी रहना चाहिए, हमेशा ऑप्शन ए यूपीएससी ना कि ऑप्शन बी। और अगर आपका ऑप्शन बी यूपीएससी है, ऑप्शन ए सोच रहे हैं कि सबसे पहले उसको हासिल करें उसके बाद यूपीएससी को हासिल करें, किए हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग आईटीआई करके किए हैं बट ऐसे में भाई साहब कुछ लोग का भ्रम में पैदा हो जाता है लोगों के अंदर और वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। इस लोगों से अगर आप लोग का देखो यार कोई भी चीज़ हो जी जान में अगर आप लग जाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो बोलते हैं ना भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप भी अगर जी जान से लगे हैं तो सच में भाई अगर मेहनत किए होंगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी देखो यार मान सकते हैं कुछ लोग भ्रष्ट करके कुछ लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन हर सीट भ्रष्ट पे नहीं होती है, समझ रहे हो ना। यूपीएससी देखो जो क्लियर किए वो लोग कहते हैं कि यूपीएससी देखो भाई ऐसा मतलब कि निष्पक्ष तरीके से इसमें लोगों का चुनाव होता है। चुनाव मतलब कहने का लोगों का सिलेक्शन होता है इसमें निष्पक्ष तरीके से, जो लोग दिए हैं। और जिनका नहीं हो पाता है, जिनका इंटरव्यू तक रह जाते हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि यूपीएससी में दिक्कत नहीं है, हमारे में दिक्कत है, क्योंकि वो लोग उस रास्ते से गुजरे हैं। और तुम ना तो ये प्रीलिम्स क्लियर करो ना तो मेंस ना तो इंटरव्यू पहुँचे हो, बस दूसरे लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी देखो यार गलत है इसमें सरकारी। भाई साहब जो क्लियर कर रहा है जहाँ पहुँच रहा है वो सच बताएगा, जो क्लियर कर रहा है वो बताएगा। वही हो गया ना जो लोमड़ी वाला पढ़े थे बचपन में, अंगूर खट्टे हैं,
तो भाई ऑप्शन ए रखो और यूपीएससी करना चाहते हो तो करो। और देखो एक बात और, अगर पढ़ाई में कमज़ोर हो भाई साहब, 14-15 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो कृपया करके यूपीएससी में मत ही आओ। नहीं तुमको अगर हो सकता है तुम निकलोगे 8 घंटा 9 घंटा पढ़ के निकलोगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। उतने तक हो सकता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, दिमागी हालत समझ रहे हो ना। बाकी तुम लोग समझदार खुद ही हो। आखिर अगर आपको दूसरा किसी पर इसी बात पर किसी पर टिप्पणी चाहिए तो बता देना भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है।